दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ इतिहास की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इतिहास मैप के आधार पर यानी मैप के आधार पर कैसे पढ़ा जाएगा। जहाँ-जहाँ पूरे इतिहास में जहाँ-जहाँ मैप की ज़रूरत होगी यानी कि उस स्थान को हम लोग अंकित करेंगे, ठीक है? इससे आपको एक बेहतर इतिहास के बारे में एक बेहतर समझ होगी, ठीक है? इतिहास एक आप लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, इसको तथ्यों को रखना कठिन है, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप मैप के आधार पर इतिहास को समझ लेंगे, समझ लो संपूर्ण इतिहास आप जो है कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है? इतिहास से दूर मत भागिए। इतिहास को जो है इतिहास को लगन के साथ पढ़िए, ठीक है? बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग देखिए तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इतिहास को मैप के आधार पर कैसे पढ़ा जाएगा। पहले इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्या है, इतिहास को जो है इतिहास को संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया। क्या-क्या? प्राग इतिहास, आद्र इतिहास और इतिहास, ठीक है? हिस्ट्री, इतिहास। ये देखिए याद करने का तरीका क्या है, पहले जैसे पी पहले है, पीए, ठीक है? पहले प्राग इतिहास है, तो आद्य इतिहास है, ठीक? तो प्राग इतिहास क्या है? यानी कि ना तो लिपि थी, मतलब ना तो ये लिखना जानते थे, ना तो जो है इनके पास कोई लिखित साक्ष्य मिला है। इनके ना तो अर्थात ये ना तो इनके पास कोई लिपि डेवलप किए थे और ना तो कोई लिखित साक्ष्य पाया गया है, ठीक है? जैसे 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 क्या, जैसे कौन सा काल है यहाँ पर? तो ये पाषाण काल है। पाषाण काल यानी स्टोन एज, स्टोन एज यानी पाषाण काल में भी अभी आप आगे जो है पाषाण काल को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, आद्य इतिहास, यानी लिपि भी है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन यह गूढ़ अवस्था में है, अपठनीय है, ठीक है? लेकिन यह गूढ़ अवस्था में है, अपठनीय है। कैसे? जैसे हड़प्पा काल, ठीक है? हड़प्पा काल, ठीक है? यहाँ लिपि तो पाई गई है, ठीक है? लिपि तो पाई गई है, लेकिन वह अभी तक लिपि को किसी इतिहासकार ने पढ़ नहीं, कोई इतिहासकार उसको पढ़ नहीं सका है। अगला जो है ऐतिहासिक काल, यहाँ लिपि भी है और लिखित साक्ष्य भी है जो कि पढ़ा जा सका है, ठीक है? आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ कि अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, इसका टेन्योर क्या है, 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है? डेनियल विलियम ने डेनियल विलियम ने डेनियल विलियम ने 1851 में इस शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लुबार्ग ने प्रागैतिहास काल को 2 भागों में बांटा है, क्या? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन्होंने क्या, बीच में जो मध्य पाषाण काल था इसको जो है नहीं बता सके, ठीक है? केवल 2 ही काल बताए थे। लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन फ्रांस के मास दिएजी गुफा से ऐसा साक्ष्य मिला है जो कि इन दोनों के मध्य का पाया गया है, ठीक है? ये फ्रांस से मिला है, एक ऐसा काल मिला है जो इन दोनों के मध्य का बताया गया है। तो वो क्या है, वो मध्य पाषाण काल। इसलिए जो है पाषाण काल कितने भागों में है, अभी ये जो है अभी पूछा गया था किस जो एसआई वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पाषाण काल के कितने भाग हैं। ऑप्शन दिया था 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो कितने हैं? 3 हैं, 3 हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है? चूँकि पूरा पाषाण काल जो है बहुत विस्तृत है, 20 लाख से लगभग 20 लाख से 20,000 ईसा पूर्व है। इसीलिए जो है इसके जो है इसको समझने के लिए इतिहासकारों ने जो है इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है? मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है? यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है? मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। ये इनका ये जो है 20 लाख ईसा पूर्व से ये है, 80,000 ईसा पूर्व से ये है, 35,000 ईसा पूर्व से ये है। अब यहाँ पर आप लोग ईसा पूर्व ईसवी जान लीजिए, यानी ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है। ईसवी तो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले के समयों को ईसा पूर्व इतिहासकारों ने माना है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी माना है, ठीक है? ये जाने रहिए आप लोग, ठीक है? हम लोग आगे देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, यानी निम्न पूरा, इसके औजार क्या हैं? इसके औजार क्या हैं निम्न पूरा पाषाण काल के? पत्थर और ये बिडोल हैं।
इनका जीविका क्या था, यानी ये कैसे अपना जीवन यापन करते थे, शिकार के माध्यम से करते थे। इनका उपकरण क्या था, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत थी, इनकी उपकरण था चापर चापिंग। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है एस्टूलियन संस्कृत, हैंडेक्स मद्रासी संस्कृत कहते हैं। अब देखिए हम लोग मैप देख लेते हैं, मैप देखिए, हम लोग मैप देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो है ये पूरा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ये इंडिया का पूरा मैप हो गया। ये देखिए, ये जो है ये जो है सोहन नदी घाटी है, ये जो है सोहन नदी घाटी है, यहाँ से चापर चापिंग पेबुल उपकरण मिला है, ठीक है। ये जो हथनौरा नर्मदा घाटी, ये जो है नर्मदा नदी हथनौरा मिला है। ये पूछता है यहाँ से जो है मानव कंकाल पाया गया है, ठीक है। कौन सा कंकाल है वो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर चौमुख चंतारा यहाँ पर है, तो ये जो है अभी जीआईसी में पूछा था ये, ठीक है, जीआईसी में पूछा था। अगला ये पहलगांव देखते हैं, पहलगांव जहाँ अभी हाल ही में जो है आतंकवादियों ने हमला किया था, ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, पहलगांव, जहाँ पर जो है 26 लोगों को उसने आतंकवादियों ने निर्दयी तरीके से गोली मार दिया था। ये लिद्दर नदी के तट पर, ये भी आप लोग याद कर लिए, लिद्दर नदी। यहाँ से क्या हैंडेक्स मिला है, हैंडेक्स हिंदी क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जो इतिहास सब्जेक्ट वाले हैं विशेष तौर से, और अन्य भी जो है जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं वो भी आप लोग समझे रहेंगे तो पाषाण काल कोई टफ नहीं, इसी में पूरा पाषाण काल, आज हम लोग पहले लेक्चर पूरा पाषाण काल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर हड़प्पा काल, वैदिक काल, ऐसे ऐसे हम लोग पूरा इतिहास पढ़ते चले जाएंगे। केवल मैप के आधार पर इतिहास कैसे पढ़ा जाए आज हम लोग वो परिचर्चा करेंगे। ये देखिए मिर्ज़ापुर है, यहाँ बेलन घाटी है, यहाँ से 44 निम्नपुरा स्थल मिले हैं, निम्नपुरा पाषाण काल के स्थल मिले हैं, ठीक है। ये देखिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये नेवासा है, कहाँ पर है, ये नेवासा है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यही कोरेगांव है, ये भी महाराष्ट्र में है। ये सब पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। केवल इतना आप लोग केवल सुनते रहिए बस। जो असली सब्जेक्ट वाले, जो इतिहास स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले हैं, जो ELT GIC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इतिहास के लिए, वो विशेष तौर से कुछ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। GDC, ये मयूरभंज है, ये भी निम्नपुरा पाषाण काल का स्थल है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। ये वदमदुरै अत्रिपक्कम है, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये देखिए, ये मैप के आधार पर मैप के आधार पर क्या हुआ, हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं। जिस टॉपिक में या जिस चैप्टर में मैप से संबंधित चीज़ें आएंगी, हम लोग वहाँ पर विवेचन करेंगे। उसके बाद इससे जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे वो स्थान कहाँ रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग मैप देख लेंगे तो जैसे मयूरभंज कहाँ है, आ गया उड़ीसा में, पत्रिपक्कम कहाँ है, हथनौरा कहाँ है, पहलगाम क्या है, अगर आप लोग मैप के आधार पर पढ़ेंगे तो इतिहास की बेहतर समझ होगी, ठीक है, इतिहास का अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल का दूसरा काल क्या है, ये पूरा पाषाण काल को जो है कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण। ये मध्य पूरा पाषाण काल हम लोग देखते हैं, ये 80,000 ईसा पूर्व समय था इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टजाइट की जगह, अब जैसे क्या हुआ, ये निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता था, अब फ्लिंट चर्ट जैस्पर का प्रयोग किया जा रहा है मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब इसमें इसके स्थल हम लोग देख लेते हैं, इसके स्थल कहाँ कहाँ हैं, तो इसके स्थल कहाँ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। यहाँ पर लगभग 550 से अधिक चित्र मिले हैं, ठीक है। 1958 में BS वाकड़कर ने इसकी खोज की है, ठीक है। ये लोग, आप लोग सभी लोग जितने सब्जेक्ट और GS वाले हैं, सभी लोग इसको ध्यान दिए रहेगा। ये जरूर GS में पूछता था, अभी हाल ही में UP पुलिस में पूछा था, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था, PCS में पूछा था, ठीक है। ये अभी कृषि का जो GS वाला पेपर हुआ है लोक सेवा आयोग, वो पूछा था, ठीक है। ये भीमबेटका खोज किसने की है, VS वाकड़कर ने, विष्णुधर वाकड़कर उनका पूरा नाम है, क्या नाम है, BS वाकड़कर, विष्णुधर वाकड़कर नाम है उनका पूरा। इसके बाद ये कहाँ पर है, ये MP के रायसेन जिले में है, ठीक है, भीमबेटका। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट जो है वही हम लोग चर्चा करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेलन घाटी है, ठीक है, चकिया है बनारस में,
जो इम्पोर्टेंट है भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये आप लोग याद करिए हम, ठीक है। ये हम आगे देखिए, उच्च पुरा पाषाण काल 35,000 ईसा पूर्व। कब? 35,000 ईसा पूर्व उच्च पुरा पाषाण काल। अब क्या हुआ उच्च पुरा पाषाण काल में जो है, ये देखिए, ये आप लोग देख लीजिए, भीमबेटका देख लीजिए, हमने उल्लेखित कर दिया है। भीमबेटका एमपी के रायसेन में मध्य पुरा पाषाण काल व उच्च पुरा पाषाण काल, दोनों काल में जो दोनों काल के जो साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। 600 से अधिक चित्र मिले हैं। 1958 में BS वाकड़कर, ये जो है सभी के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट वाले हों चाहे GS वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, ये भीमबेटका, इसमें देख लीजिए आप लोग, और कोई मतलब नहीं है, बस देख लीजिए, सब्जेक्ट वाले देख ली रहिएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों, इतिहास कैसे पढ़ा जाएगा मैप के आधार पर, हम लोग प्रारंभ से पूरा पाषाण काल से स्टार्ट किए हैं। ये पहला लेक्चर है। आप लोग अपना दृष्टिकोण जरूर बताइएगा, ठीक है। इसमें कुछ कमियां होंगी, उसको आप लोग उल्लेखित करिएगा, अपना दृष्टिकोण बताइएगा, ठीक है, जिससे हम कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करते रहें, ठीक है। हम और आप लोग चर्चा पर चर्चा के माध्यम से सीखते रहेंगे, ठीक है। हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे सीखेंगे, दोनों लोग दूसरे जो है सीखते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्ट वाले के लिए हो चाहे वो GS वालों के लिए है, ठीक है। अपना दृष्टिकोण जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।